ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष आत्मकारक, अमात्य कारक और भारती कारक 3 ग्रहों से संबंधित समीक्षा टिप्पणी लेकर आए हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में आत्मकारक, अमात्य कारक और भ्रातृ कारक का क्या महत्व है। जैसे पाराशरी में लग्नेश और उसके साथ तमाम केंद्र, त्रिकोण आदि का संबंध होता है। लग्नेश का तृतीयेश के साथ, द्वितीयेश के साथ, पंचमेश के साथ, जैसे हम कहते हैं नहीं, केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है और इस तरह का राजयोग बन रहा है, केंद्र में ये योग। पिछले वीडियो में तमाम योगों पर चर्चा की गई। हम जैमिनी में आपको आज बताना चाहते हैं कि थोड़ा विवेक का प्रयोग करिए और थोड़ा तकनीकी का प्रयोग करिए, और अपने विवेक को लगाते हुए मेरे ज्योतिष बंधु देखेंगे कि अगर हम लग्नेश के ही स्थिति में आत्मकारक को हम देखें तो ये निश्चित है कि आपका आत्मकारक ही केंद्र बिंदु है जैमिनी में। कारकांश लग्न ही केंद्र बिंदु है जैमिनी में। तो वहां जब कारकांश लग्न आत्मकारक से ही बनती है, भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की है, तो यहां हम आत्मकारक ग्रह को ही केंद्र बिंदु मान लेते हैं। ये आप मान लीजिए कि वो हमारा की प्लैनेट है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कि अमात्य कारक में भी चर्चा करेंगे हम, महत्वपूर्ण वो भी बहुत है सेवाओं के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन आत्मकारक का महत्व उसी तरह है जैसे शरीर में आत्मा, जैसे किसी भी कुंडली का लग्नेश। जी हां, तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आत्मकारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञात्र कारक और दारा कारक, इनके आपस में कोरिलेशन से क्या स्थिति सामने आती है, कौन सा राजयोग घटित होता है। लेकिन हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। आज हम केवल 3 ग्रहों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वार्ता बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए आज हम केवल 3 ही ग्रहों के आपस में कोरिलेशन बताएंगे। इसके बाद हम आपको उसके आगे के जो ग्रह हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज हमने जो शीर्षक लिया है वो हमारा टाइटल, हमारा शीर्षक है, देखिए, आत्मकारक व अमात्य कारक तथा भ्रातृ कारक से बनने वाला प्रबल राजयोग। आज हमने जो शीर्षक लिया है वह आत्मकारक, अमात्य कारक और भ्रातृ कारक पर है। आगे हम आपको फिर मातृकारक और पुत्र कारक, ज्ञात्र कारक और दारा कारक, इस पर भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज हम आपको इससे बताना चाहते हैं, हम उदाहरण भी देंगे आपको। पहले तो हम आपको समझा ही रहे हैं कि आत्मकारक आपका की प्लैनेट है। आप ये मान लें, जब भी जैमिनी में आप देखें, तो हमने अभी पिछले वीडियो में कारकांश लग्न पे चर्चा की है। तो जो जैमिनी में ग्रहों का महत्व है वह सप्तमेश और अष्टमेश और दशमेश और इस तरह से नहीं देखा जाता है। नहीं, वहां केवल जैसा कि अभी हमने ग्रहों की बात कही है उसी तरह से ग्रहों को देखा जाता है। तो आत्मकारक को हम आज बताएंगे आपसे कि आत्मकारक की युति किन किन ग्रहों के साथ हो जाए तो क्या क्या कमाल होने वाला है, या अमात्य कारक की युति, इस तरह से हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। आज तो केवल आत्मकारक की युति से हम चर्चा करेंगे, फिर आगे हम आपको अमात्य कारक की युति, फिर भ्रातृ कारक की युति, इस तरह से हम आपस में सारे रिलेशन आपको हम समझाएंगे। केवल यह नहीं कि हम आत्मकारक से ही रिलेशन बताएंगे, सबका अपनी जगह महत्व है। जैसे आपका पराक्रम भाव का महत्व है कुंडली में, चौथे भाव सुख का, उसी प्रकार से 5वें का महत्व, उसी प्रकार हमारे आत्मकारक का, अमात्य कारक का, भ्रातृ कारक का, सबका महत्व है। यहां भ्रातृ कारक को केवल भाई के संबंध में नहीं देखा जाएगा, यहां भ्रातृ कारक ग्रह को पराक्रम से भी जोड़ा जाएगा। जी हां, यदि आपका भ्रातृ कारक जो 3rd हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो पराक्रम का भी 2 तक है,
आत्मकारक आपका की प्लॉनेट हो गया, अमात्य कारक आपकी सेवाओं, आपकी आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रियान्विता, आपकी कर्मठता, आपकी एक्शन, आपका राज्य भाव उसे प्रकट करता है। उसी के साथ साथ भ्रातृकारक ग्रह आपके पराक्रम को, आपके यश को, आपके आपके सोशल स्टेटस को व्यक्त करता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं उदाहरण के साथ कि यदि आत्मकारक की युति अमात्य कारक के साथ हो जाए तो इसका मतलब है कि आप अपने कार्य के प्रति, क्योंकि अमात्य कारक कार्य का द्योतक है, समझ लीजिए, एक्शन, तुरंत एक्शन, और आत्मकारक क्या है, वो तो मूल हो गया। अब अगर वो अमात्य कारक के साथ युति करने लगा तो सबसे बेस्ट रिलेशन मैं यहां पर बताऊंगा। मैं इसे टॉप में रखूंगा, नंबर 1 टॉप, यानी आत्मकारक, आत्मकारक और अमात्य कारक। यदि ये दोनों कोरिलेट कर जाएं, एक साथ बैठ जाएं कुंडली में, तो सबसे बेस्ट ऑफ, सबसे टॉप का राजयोग बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे राजयोग में श्रेणी में घटोतरी होगी, लेकिन बनेगा। अभी हम आपको भ्रातृकारक के साथ बैठे तो क्या बनेगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आइए, हमने श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली ली है भाई, जो हमारे पास है कुंडलियां, उसी पर हम चर्चा करते हैं, ये सेलिब्रिटी हैं। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली हमने ली है, कुंभ लग्न की कुंडली है, केतु लग्न में है, चतुर्थ शनि है, सप्तम राहु है, छठे बृहस्पति है, अष्टम भाव में सूर्य मंगल शुक्र और बुध है। इनका आत्मकारक सूर्य है, अमात्य कारक बुध है और भ्रातृकारक इनका मंगल है। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन की कुंडली में अष्टम भाव में यहां अष्टम और दसम और नवम और तृतीय और चतुर्थ की कोई परिभाषा मैं नहीं दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां केवल मैं चर्चा कर रहा हूं आत्मकारक अमात्य कारक का एक साथ बैठना। यदि उसके साथ भ्रातृकारक भी बैठ जाए तो सोने पर सुहागा। देखिए, सूर्य आत्मकारक, बुध अमात्य कारक और मंगल भ्रातृकारक, तीनों एक साथ इनकी कुंडली में बैठा हुआ है, तीनों, यानी जबरदस्त राजयोग कर रहा है, जबरदस्त। और जैमिनीय दृष्टि से, अगर जैमिनीय दृष्टि देखें तो जैमिनी दृष्टि द्वय स्वभाव को देखता है। ये आप जानते हो, मैंने पिछले वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको बताया है कि चर स्थिर को देखेगा, चर स्थिर को देखेगा, स्थिर चर को देखेगा, मगर अगल बगल की राशियों को छोड़कर, और द्वय स्वभाव को देखेगा। ये मैं पिछले वीडियो में स्पष्ट चर्चा कर चुका हूं, पूरे चार्ट बना के आपको दे चुका हूं, दिखा चुका हूं। तो इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि श्री अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में आत्मकारक, अमात्य कारक और भ्रातृकारक सूर्य, बुध और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। और देख किसको, मतलब किससे दृष्टि, किस, यहां राशि का दृष्टि संबंध है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो दृष्टि संबंध होता है वह राशि का होता है। अब यहां देखिए, राशि का दृष्टि संबंध द्वय स्वभाव से, द्वय स्वभाव की राशि का, यानी धन भाव, इसे क्या कहेंगे, धन भाव। तो जबरदस्त धन योग बना रहा है। अब आपने देखा, आइए अब हम अगली कुंडली पर चर्चा करेंगे। अगली कुंडली है हमारे देश के परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब की। इनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है। बहुत लोग चर्चा करते हैं कि तुला है, लेकिन तुला लग्न नहीं है, वृश्चिक लग्न ही है। वृश्चिक लग्न में इनका नीच भंग राजयोग, उसकी आज मैं बात नहीं कर रहा हूं, केवल जैमिनी मत की बात करूंगा। तो अगर हम जैमिनी पे देखते हैं तो इनका देखिए, आत्मकारक शनि है और अमात्य कारक शुक्र है, और दोनों यहां पर बैठे हुए, देखिए आप, दोनों जबरदस्त राजयोग बना रहा है, जबरदस्त, यानी एक साथ शनि और शुक्र बैठा हुआ है। आत्मकारक अमात्य कारक, ये मैंने दिया है कि अगर इसका कोरिलेशन हो। और ध्यान दीजिएगा, भ्रातृकारक इनका चंद्रमा है, उसका भी कोरिलेशन यहां हो रहा है, भ्रातृकारक का भी कोरिलेशन हो रहा है। और चर राशि मकर है, मकर की दृष्टि से भी संबंध है, यानी पराक्रम, ये पराक्रम भाव है। और जैमिनी में चर को स्थिर देखता है, स्थिर
चर और स्थिर का दृष्टि संबंध होता है, यहां पर दृष्टि संबंध है। इस प्रकार से पराक्रम बहुत ज्यादा है और आत्मकारक और अमात्यकारक यहां पर एक साथ युति कर रहे हैं, आप देख रहे हो। ये स्थिर राशि है और आत्मकारक अमात्यकारक की युति है। पराक्रम से इसका सीधा संबंध राशि की दृष्टि है, राशि की दृष्टि होती है इसमें, तो राशि में स्थित ग्रहों का भी संबंध हो जाता है। ये हम आपको बताए कि चर स्थिर को देखा गा, स्थिर चर, ठीक है। अब यहां पर इस प्रकार से आप ये जान लें कि इनका भ्रातृकारक भी यहां बैठा है और इनका आत्मकारक और मात्यकारक एक साथ बैठा है। आइए अब हम एक, चूंकि आप ये पूछ सकते हो कि भाई आप केवल सेलिब्रिटी के बारे में बता रहे हैं, किसी सामान्य आदमी के बारे में भी बताएं। हाँ, भ्रातृकारक का योग भी हम बता रहे हैं आपको, जहां अमात्यकारक और आत्मकारक एक साथ नहीं है, वो एक हम बताने जा रहे हैं। एक और सामान्य प्रतिष्ठित जातक है, प्रतिष्ठित है ये, ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा धन तो इनके पास नहीं है, लेकिन इनका नाम, रुतबा, यश आदि इनका अच्छा है। इनका भी एक उसे भी हम एक प्रतिष्ठा को भी हम एक राजयोग की श्रेणी में रखते हैं। तो इनका जो इनकी कुंडली है मेष लग्न की है, राहु है, चतुर्थ में बृहस्पति है, सप्तम मंगल केतु है, एकादश भाव में सूर्य बुध चंद्रमा और द्वादश शुक्र शनि है। इनका आत्मकारक सूर्य है, अमात्यकारक शुक्र है और भ्रातृकारक बुध है। देखिए इनका भी आत्मकारक और भ्रातृकारक एक साथ बैठे हुए और एक साथ बैठ करके चर इससे संबंध कर रहे हैं। देखिए इससे संबंध कर रहे हैं, इससे ये चर राशि है, अर्थात कर्क राशि इस राशि को देख रही है। आत्मकारक और भ्रातृकारक का जो संबंध है उसे चर राशि देख रही है, यानी वृश्चिक का संबंध, सॉरी बृहस्पति जो इसमें बैठा है इसका भी संबंध हो जाएगा। तो अब शुभ का संबंध भी हो रहा है और साथ में कर्क राशि के देखने से ये सुख भाव प्रबल हो रहा है। तो यहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी आत्मकारक अगर अमात्यकारक के साथ करेगा तो टॉप क्लास का राजयोग, अगर भ्रातृकारक के साथ करे और उसके साथ कोई और भी जैसे बढ़िया संबंध बन जाए, अगर कोई राशि दृष्टि कर रही है तो जैमिनी में, केवल जैमिनी की चर्चा कर रहे हैं आज हम, जैमिनीय दृष्टि चर स्थिर पर होती है, स्थिर की चर और द्विस्वभाव होती है, लेकिन अगल बगल की राशियों को छोड़ करके द्विस्वभाव में ऐसा नहीं है। यहां पिछले चार्ट दे चुके हैं आपको। यहां पर जो बृहस्पति की दृष्टि राशि कर्क राशि देख रही है, तो कर्क राशि और बृहस्पति, इसमें राशि बृहस्पति बैठे हुए हैं। इस प्रकार आत्मकारक और भ्रातृकारक एक साथ युति कर रहे हैं और अच्छे राशि में स्थित ग्रह का संबंध भी बन रहा है। तो ये उत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है और ये जातक भी एक ठीक ठाक सामान्य है। इस प्रकार भी यदि आपकी कुंडली में राजयोग है, यदि आत्मकारक का भ्रातृकारक से संबंध कर रहा है और उस पर कोई अच्छी राशि में स्थित ग्रह भी बैठे हैं, शुभ ग्रह बृहस्पति या शुक्र या बुध, और वो राशि उस राशि को देख रही है, तो निश्चित राजयोग होगा। ये आप जान ले, जैसा कि हमने आपको 3 उदाहरण दिए। नमो नारायण।